आज की कहानी का नाम है बांदी द्वारा बोध। रामनगर के राजा भीमसेन की कन्या पद्मावती जितनी रूपवती थी उतनी ही अय्यास और शौकीन तबीयत वाली भी थी। स्वभाव की उदार होने के कारण वह दास दासियों की बख्शिश बहुत दिया करती थी, इसलिए नौकर नौकरानी जानते हुए भी उसके दुर्गुणों के बारे में मुंह नहीं खोलते थे। माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण वह बहुत ही लाड़ प्यार में पली थी। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दिन पग अवनि कठोरा। पद्मावती के स्वभाव में तीखापन बहुत था। राजस्थानी में एक कहावत है, घणू लड़ियोड़ो टाबर इतरे, यही हाल था उसका। होते करते पद्मावती युवा अवस्था में पहुंची। जवानी दीवानी के अनुसार एक दिन मंत्री के लड़के से उसकी आंखें लड़ गई और वे दोनों ही अपना अपना दिल एक दूसरे को दे बैठे। मंत्री का लड़का इतना सुंदर था कि देखा निजर लागे, हाथ लगाया गात मेलो हुए। पाप कर्म करने और उसे छिपाने के लिए पद्मावती ने एक युक्ति रची। उसने दीवान के बेटे को अपना धर्म भाई बना लिया और उसे भैया भैया कहकर पुकारने लगी। इस नाते जनानी ड्योडियो में भी उसका आना जाना आबाद रूप से हो गया। लोग दिखावे के लिए श्रावणी के दिन राखी का नेग होता, भैया दूज के दिन उसे भोजन पर बुलाकर जिमाती, लेकिन लुके छिपे एकांत में सभी कुछ चलता करा। तुलसीदास जी ने कलयुग का वर्णन करते हुए कहा है, किन्हें न कोई अनुजा तनुजा, यही हाल था इन दोनों का। दिन बीतते गए, लेकिन आखिर पाप का घड़ा तो फूटना ही था। राजा रानी को सारी बात का पता लग गया, पर उन्हें पता लगा उसके पहले बाजी हाथ से निकल चुकी थी। राजा रानी बहुत दुखी हो गए और उन्होंने यह निश्चय किया कि कुछ दिनों के लिए तीर्थाटन के लिए चले जाना चाहिए। वहाँ पर भगवान से प्रार्थना करेंगे, शायद कुछ सुनाई हो जाए तो शर्म से बच सकें, और तो कोई मार्ग ही नहीं है। ऐसा सोचकर दोनों तीर्थाटन के लिए महीने भर की यात्रा पर निकल पड़े। अपनी लाडली बेटी रास्ते पर आ जाए, इसके लिए नित्य प्राय साय प्रार्थना करने लगे और भांति भांति की मनोती मनाने लगे। इधर रामनगर में लाडो रानी पद्मावती को जब एकांत मिल गया तो वह और उत्सृंखल हो गई। आए दिन अपनी विश्वस्त कूटनी को भेजकर मंत्री के लड़के को रात के वक्त बुलाने लगी। एक दिन सायकाल जब पद्मावती पूरी मदमस्ती में थी, तब एक तरफ तो उसने अपनी मुनिया नाम की जो बांदी है उसको यह कहकर अपने शयन कक्ष में भेज दिया कि जाओ और उस कमरे को अच्छे से अच्छा सुसज्जित करो। सारे फर्श पर फारस की बेशकीमती कालीनें बिछा दो, पलंग पर नरम से नरम खूब मोटा गद्दा डाल दो और दुग्ध फेनवत श्वेत चादर उसके ऊपर बिछा दो। चारों ओर फूल मालाएं और गजरे लगाकर बढ़िया से बढ़िया इत्र का छिड़काव कर दो तथा भांति भांति की शराब की बोतलें और प्यालियां वहां पर सजा दो। दूसरी ओर एक कूटनी को भेजकर मंत्री पुत्र को कहला दिया कि आधी रात के वक्त वह पद्मावती के महलों में आ जाए। मुनिया शयन कक्ष में गई और राजकुमारी ने जैसा बताया था उससे भी द्विगुणित मात्रा में उसे सजा दिया। सुसज्जित करने के बाद मुनिया के मन में यह कौतूहल हुआ कि इतना नरम यह बिछौना है, इस पर सोने में कैसा आनंद आता होगा। क्योंकि राजकुमारी के आने में अभी देर थी, अतः कौतूहलवश वह बांधी बिस्तर पर जरा सा लेट गई। भाग्य की बात, उसे तो लेटते ही नींद आ गई और ऐसा गहरी नींद आई कि उसे समय की शुद्धि न रही। नियत समय पर अंगड़ाई लेती हुई पद्मावती अपने शयन कक्ष में आई। अपने बिछौने पर बांदी को सोई हुई देखकर उसके तन बदन में आग लग गई। नथुने फड़फड़ाने लगे, मुंह में झाग आ गए और कड़क कर बोली, कम वक्त बांदी की जात होकर तेरी ये मजाल, ये जुर्रत तेरी। ऐसा कहकर वह पास ही टंगे चाबुक को उतार कर तुरंत ही मुनिया पर पिल पड़ी। मुनिया हड़बड़ा कर उठी। एक बार तो वह हक्की बक्की रह गई, घबरा गई, लेकिन दूसरे क्षण उसे पता नहीं क्या सूझा कि वह तो चाबुक मार के बीच भी खिलखिलाकर हंसी और ऐसा हंसी कि हंसाते ही चली गई। पद्मावती ठिठक गई, उसका हाथ चाबुक समेत उठा ही रह गया। उसे लगा जैसे कोई प्रेत हंस रहा हो। वह डर गई, भयभीत हो गई। भय के मारे उसका सारा शरीर पीला पड़ गया। वह थर थर कांपने लगी। फिर वह किसी तरह हिम्मत बटोर कर बोली, मुनिया तुझे तो क्या हो गया है? चाबुकों की मार से तेरा शरीर लहू लुहान हो गया है और तू है कि इस तरह हंसे जा रही है। मुनिया बोली, मालकिन मेरा तो कसूर माफ हो, लेकिन बात यह है कि मैं जो थोड़ी सी देर, वह भी केवल कौतूहलवश इस बिस्तर पर लेट गई थी, उसका मुझे यह दंड मिला। तो मुझे हैरानी इस बात की है कि मेरी सुकुमार मालकिन को, जो प्रतिदिन इसी बिस्तरे पर सोती है, कैसा दंड भगवान देगा। मुनिया का इतना कहना था कि पद्मावती सुन्न हो गई। चाबुक उसके हाथ से गिर पड़ा और वह धम से जमीन पर बैठ गई, गिर ही गई। कुछ देर में वह संभली तो मुनिया को खींचकर अपनी छाती से लगा लिया।
उसके घावों पर अपने हाथ से मरहम पट्टी की, उसे पुचकारा, दुलारा, गरम गरम दूध अपने हाथों से पिलाया और फिर वह रोने लगी। रोते रोते उसकी हिचकियां बंध गई और वह बेहाल हो गई। पीछे पीछे की सारी करतूतें, सारे पाप मूर्त होकर उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। बहुत ही घबरा गई। अंत में किसी तरह अपने आप पर काबू पाकर मुनिया से बहुत बहुत क्षमा याचना की, आंसुओं से अपने पापों को धोया और उस दिन से सारी अय्याशी छोड़कर सादा सेवामय जीवन बिताने लगी। पराये दुख को अपना दुख मानने लगी और जरूरत में सबकी यथासाध्य सहायता करने लगी, तन से, धन से और मन से। राजकुमारी में यह आकस्मिक परिवर्तन देखकर सबको आश्चर्य हुआ। किसी को भी पता नहीं था कि इतना चमत्कारी अंतर हो कैसे गया।